नमस्कार दोस्तों। 2019 में अगर आपको याद हो तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था पीएमसी बैंक। ये काफी ज्यादा ट्रबल में आ गया था। इसमें अभी भी बहुत सारे लोगों के जो पैसे हैं वो जमा हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको पैसा मिलेगा। तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बैंक डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ आगे हो नहीं पाएगा इसका। लेकिन फाइनली यहां पर कुछ एक आशा की जो किरण होती है वो देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहां पर बताया जा रहा है कि जो सेंट्रम और भारत पे है वो टेक ओवर करने वाला है पीएमसी बैंक को। ये आप देख पाओगे, सेंट्रम गेट्स आरबीआई इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू टेक ओवर पीएमसी बैंक वाया एसएफबी रूट। मतलब कि ये बैंक क्या होगा, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बना दिया जाएगा। तो यहां पर पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सेंट्रम और भारत पे है क्या, ये किस तरह से रेजोल्यूशन की बात करी जा रही है, क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पीएमसी बैंक की अगर हम बारे में बात करें तो काफी पुराना बैंक है। आप देख पाओगे 1984 में इसको बहुत ही एक सिंगल ब्रांच के तौर पर स्टार्ट किया गया था और उसके बाद बहुत सारे राज्यों में ये फैल गया। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, कई सारे राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। एंड इट वाज वन ऑफ द टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ द कंट्री। बड़ी बात होती है। तो इस तरह के बैंक का डूबना एक काफी ज्यादा खतरा दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है। ये भी दिखाता है कि किस तरह से उसके ऊपर अच्छे से निगरानी नहीं की गई। इनफैक्ट 2000 में अगर आप देखोगे, ईयर 2000 में 20 साल पहले, तो आरबीआई ने यहां पर स्केड्यूल स्टेटस भी इसको दे दिया था। मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बैंक माना जाता है अगर स्केड्यूल में आ जाता है आरबीआई के, तो जिसके ऊपर और ज्यादा निगरानी रखनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहां पर बहुत सारे स्कैम्स वगैरह सामने आ गए। ऐसा लगा गया कि ये जो बैंक है उसने कई ऐसे अपने करीबियों को जो लोन्स वगैरह है वो दिया गया है, फ्रॉड हुआ है बेसिकली एक तरह से। तो ये बैंक एकदम डूबने के कगार पर आ गया था, एक तरह से डूब ही गया था आप कह सकते हो। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि फ्राइडे की बात है, जो आरबीआई है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है इस पर्टिकुलर वेंचर को, जिसका नाम है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब ध्यान रखिएगा, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली क्या करता है, जो अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें डील करता है। अब कई सारे फाइनेंशियल होते हैं। फाइनेंस का मतलब यही थोड़ी है कि सिर्फ बैंक खोल देना, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, कई सारी चीजें होती है, ब्रोकरेज वगैरह हो गया, शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो उस तरह की कई जो सर्विसेज हैं वो यहां पर इस कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर भारत पे आपको याद होगा कि ये एक फाइनेंशियल टेक कंपनी है। फाइनेंस टेक का मतलब की होता है कि जो आप देखते हो ना, फाइनेंस से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती हैं, जैसे मोबीक्विक वगैरह के ऐप वगैरह हो गए, जैसे कि आपने यूपीआई वगैरह में अक्सर आपने भारत पे के बारे में सुना होगा। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है वो इस कंपनी के द्वारा होता है। तो ये जो भारत पे और सेंट्रम है दोनों मिल गए हैं, दोनों इक्वल पार्टनर बनेंगे। और बताया जा रहा है कि जो पीएमसी बैंक है उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनका अभी भी काफी सारा पैसा उसके अंदर डिपॉजिट्स है, उनको एक होप दिख रहा है कि फाइनली उनको अपना पैसा यहां पर मिल सकता है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या ये पैसा मिल सकता है कि नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन क्वेश्चन पहला ये आता है कि व्हाई दिस अप्रूवल वाज गिवन, क्यों अप्रूवल दिया गया। देखो, जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, ये जो कंपनी है जो टेक ओवर करेगी इसको, वो एक प्रकार से उन्होंने ऑफर दिया था 1 फरवरी 2021 को। आरबीआई को बोला था कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं, हम पीएमसी बैंक को लेना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीएमसी बैंक अपने आप को बेचना चाहती है, क्या आरबीआई ऐसा दे सकती है। देखिए, ऑलरेडी नवंबर 2020 में एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था पीएमसी बैंक के द्वारा। मतलब पीएमसी बैंक ने खुद जारी किया था कि कोई अगर हमें टेक ओवर करना चाहता है तो हमें ले सकता है। और इसी की वजह से 2021 में फरवरी के महीने में सेंट्रम ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसको लेकर जो आरबीआई है उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। ध्यान रखना, इन प्रिंसिपल का मतलब है कि चलो शुरुआती तौर पर हमने अप्रूव कर दिया है और आगे चलकर आपको लाइसेंस दे सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। अब ये किस में दिया गया है, 2019 में मैं आपको बता दूं आरबीआई के द्वारा एक ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जारी किया गया था। मतलब कि ऑन टैप का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है अगर कोई बैंक खोलने के लिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आरबीआई से। अगर आरबीआई सहमत होगी तो यहां पर दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था। पहले आरबीआई 5 साल 10 साल के बाद कोई एक नोटिफिकेशन जारी करती थी कि क्या किसी को बैंक खोलना है, तब यहां पर कोई रिक्वेस्ट भेजता था। ऑन टैप का मतलब है कि कभी भी आप दे सकते हो। तो स्मॉल बैंक, देखो मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर सब कुछ दिया हुआ है। पहले हमने कई बार चर्चा की है इसके बारे में। स्मॉल बैंक सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो जो एक प्रॉपर बैंक होता है, जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई, उसका एक छोटा रूप आप कह सकते हो। कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। मतलब कि जैसे एसबीआई हो गया, वो हजार करोड़ों के लोन्स दे सकता है, लेकिन स्मॉल बैंक ये नहीं कर सकता है। कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं इसके ऊपर, इसीलिए इसको स्मॉल बैंक बोला जाता है। बाकी बहुत सारे जो सर्विसेज हैं वो इनके द्वारा भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर पेमेंट बैंक के बारे में भी आप चाहो तो कंपैरिजन इसका देख पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पीएमसी बैंक है ये अब क्या बन जाएगा,
अगर ये सब कुछ सही चला तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। ये सबसे पहली चीज याद रखना है। और आरबीआई फाइनली जाकर लाइसेंस इनको दे दिया। और लाइसेंस किसके तहत दिया जाता है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अंदर सेक्शन 22(1) है, उसके तहत लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर आरबीआई पहले सब चीज की जांच करेगी। अगर उसको लगेगा कि सब कुछ सेटिस्फाइड है, यहां पर जो भी रिक्वेस्ट वगैरह है, कंडीशंस है, सब कुछ फुलफिल की गई है, तब जाकर आरबीआई क्या करेगा? एक प्लान बनाएगा इसके साथ मिलकर, जो सेंट्रम है ना, ये जो कंपनी है जो टेक ओवर करना चाहती है, इनके साथ मिलकर प्लान बनाएगा और तब यहां पर अप्रूवल दे देगा। और इसी की वजह से ये जो न्यूज आई, इसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स हैं वो यहां पर खुश हो गए। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा जमा किया था, क्या अब उनको पैसा मिल जाएगा? राइट, कई लोगों का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, बड़े अमाउंट भी जमा हुए थे। और आपको यह भी पता होगा यहां पर एक जो इंश्योरेंस वाला पूरा होता है, इंश्योरेंस में क्या है कि अगर बैंक डूब जाता है तो सरकार ने, ऑल्दो आपको पता होगा, 1 लाख से वो अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया, मतलब 5 लाख तक का आपका सुरक्षित है। लेकिन कई लोगों के पास 20 लाख, 25 लाख ये जो अमाउंट है वो तो डूब जाएंगे। तो क्या अब यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने से क्या डिपॉजिटर्स को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने अभी तक कोई डिटेल जारी नहीं किया। मतलब कि ये जो सेंट्रम कंपनी है और ये जो भारत पे है, ये जो टेक ओवर कर रहे हैं पीएमसी बैंक को, तो ये किस प्रकार से टेक ओवर करेंगे, कंडीशंस क्या होगी, इसका डिटेल अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम ज्यादातर देखें जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं बैंक मर्जर्स के, बैंक मर्ज किया गया, कुछ किया गया, रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, उसमें यह इंश्योर किया गया है कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो सुरक्षित रहे और उनको पैसा वापस दे दिया जाए। ठीक है, हमेशा ये होता आया है। और ये बेसिकली क्या किया जाता है, इसको फिक्स डिपॉजिट बना दिया जाता है। सपोज किसी का 10 लाख रुपए उसमें जमा था और उसको 2 साल के बाद वो पैसा रिटर्न हो रहा है, तो 2 साल तक पैसा जो जमा था उसको फिक्स डिपॉजिट की तरह कंसीडर किया जाएगा और इंटरेस्ट के साथ उस डिपॉजिटर को उसका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। अभी तक हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन ये एक यूनिक केस है, आपको समझना है। यहां पर क्या हो रहा है कि कोई मर्जर नहीं हो रहा है, यहां पर एक कोऑपरेटिव बैंक को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो डिपेंड करेगा कि ये जो आपका कंडीशंस वगैरह, ये जो स्कीम बनाई जाएगी ना, आरबीआई और जो सेंट्रम कंपनी है जो टेक ओवर कर रही है भारत पे जो है, ये लोग मिलकर आपस में बातचीत करेंगे और एक स्कीम लेकर आएंगे कि डिपॉजिटर्स का पैसा क्या करना है। क्या यहां पर सपोज किसी का 20 लाख रुपए जमा था, क्या वो पूरा 20 लाख रुपए दिया जाएगा? वो स्कीम के तहत डिफाइन किया जाएगा। लेकिन यहां पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको एक ये खतरा हो सकता है कि उनके डिपॉजिट्स का कुछ पैसा जो है, कुछ हिस्सा, वो इक्विटी कैपिटल के तौर पर ले लिया जाएगा। देखो, इसका मतलब आप समझो क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। सपोज मैं कहता हूं यहां पर कि आपने 20 लाख रुपए जमा किया था, ठीक है, तो 20 लाख किसी का जमा था, तो हो सकता है कि यहां पर एक स्कीम लाई जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपको आधा पैसा अभी मिल जाएगा, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, और बाकी का जो 10 लाख है वो एक तरह से शेयर के तौर पर बन जाएगा। आप समझ रहे हो, शेयर मतलब क्या होता है? आपका कंपनी में हिस्सेदारी है, शेयर है आपका इस कंपनी में। तो आगे चलकर जब शेयर्स के वैल्यू वगैरह बढ़ेंगे, तब आपका जो प्रॉफिट बनेगा उससे आप पैसा ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो डिपॉजिटर्स हैं वो कहेंगे नहीं, मैं ये क्यों मानूं इस चीज को। लेकिन अगर ये सिचुएशन आया तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोशिश तो यही की जाएगी, ज्यादातर यही कह रहे हैं कि उनको पूरा पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था पीएमसी बैंक के द्वारा 2020 में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इन्वेस्टर हमारे बैंक को टेक ओवर करना चाहता है, पीएमसी बैंक को लेना चाहता है, तो उसको एक तो कैपिटल लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये जो सेंट्रम है और जो भारत पे है, वो लोग क्या करेंगे? पैसा लेकर आएंगे ताकि ये बैंक को वापस से रिवाइव किया जाए। तो पैसा कितना लाना है? एटलीस्ट मिनिमम जो CRAR आपने सुना होगा ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, मतलब यहां पर एक लिमिट दी जाती है कि एटलीस्ट इतना % आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि वो कंपनी, कोई भी कंपनी के पास मिनिमम कैपिटल होना चाहिए ना, बस वही है, आप समझ लो। इस बैंक के पास भी मिनिमम इतना कैपिटल होना चाहिए ताकि वो रन कर सके। तो वो पैसा यहां पर ये सेंट्रम और भारत पे लेकर आएगी। लेकिन अब उतना पैसा तो लाएगी ही, अब क्या और पैसा लाना पड़ेगा ताकि वो डिपॉजिटर्स का पैसा रिटर्न कर सके? ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो फ्यूचर की बात है। तो वही मैं कह रहा हूं, हमें वेट करना होगा। जो स्कीम निकल कर आएगी आरबीआई और इस कंपनी के बीच में, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि उनका पैसा क्या होगा। क्या पूरा पैसा दिया जाएगा, या फिर जो डीसीजीआई जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है 5 लाख तक का, वही दिया जाएगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर का मतलब ये हुआ कि आगे चलकर जब ये लिस्ट होगी कंपनी, लिस्ट का मतलब ये है शेयर मार्केट पर आपने देखा है रिलायंस, SBI हो गया, टाटा हो गया, ये लिस्टेड कंपनी है, राइट? तो आप अपने शेयर को कभी भी बेच सकते हो। तो ये जब लिस्ट होगा कंपनी, तब आपने शेयर को बेच पाओगे और जो भी मुनाफा होगा उसका वो आप ले पाओगे। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको आगे चलकर प्रॉफिट भी हो जाए, हो सकता है कि लॉस भी हो जाए, तो डिपेंड करता है कि शेयर कैसा वर्क करेगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या है कि लिस्ट होने में, मतलब शेयर मार्केट पर लिस्ट होने में, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा नया वाला, तो इसको
1-2 साल लग सकते हैं, तो तब तक जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा फंसा रहेगा। ये थोड़ा सा डर है, वो आगे देखने वाली बात होगी होगा क्या। लेकिन करंट का फाइनेंशियल पोजीशन अगर हम देखें बैंक का तो बहुत ही खराब है। जैसे कि टोटल डिपॉजिट, जो लोगों ने डिपॉजिट किया है पैसा, जिनको अपना वापस मिलना चाहिए, वो 10,000 करोड़ के आसपास है। और एडवांस कितना दिया इस कंपनी ने? 4,400 करोड़। मतलब कि इस कंपनी ने एडवांस इतना दिया हुआ है। एडवांस का मतलब उस बैंक के लिए क्या है, ये एसेट है, और जो डिपॉजिट आता है बैंक के पास वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो वापस लौटाना है। तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि लायबिलिटी कहीं ज्यादा है। एनपीए वगैरह काफी ज्यादा हाई हो गया था। आप देखो यहां पर 3,500 करोड़ का एनपीए यहां पर 31 मार्च को देखने को मिला। इनका जो नेट वर्थ है वो नेगेटिव चला गया, मतलब कंपनी का नेटवर्थ तो पॉजिटिव में होना चाहिए, इनका 5800 नेगेटिव में चल रहा है नेटवर्थ। तो काफी ज्यादा खराब हालत है। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था, ज्यादातर लोग, जैसे कि आरबीआई ने 50,000 तक विड्रॉ करने के लिए बोल दिया था, तो 78% करीब जो डिपॉजिटर्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा अमाउंट इसमें रखा हुआ है। अब उनको वो वेट कर रहे हैं कि उनको पैसा मिलेगा कि नहीं। ऑल्दो यहां पर कुछ बयान आया था, भारत पे जो सीईओ हैं उन्होंने एश्योर किया है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है, मैं उसके ऊपर कोई गेस नहीं करना चाहता, बट आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसके अंदर। यहां पर ये टेक ओवर करने की जो बात चल रही थी पीएमसी बैंक की, इससे होगा कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डू नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज? बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई नहीं होता है, आपको यहां पर यह बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।